जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अरे मौसी मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? क्या हुआ? तू बहुत कमजोर लग रही है। तेरी बहुत याद आ रही थी, मन बहुत बेचैन हो रहा था। नहीं, सच में बहुत याद आ रही थी, पर मौका ही नहीं मिला। तो तू आ जाती ना घर पर, क्यों नहीं आई? माँ चाय। सच तेरी बहुत याद आती थी। यहाँ पे कितनी गर्मी है ना। हाँ, आश्रम में कितना अच्छा लगता था। कितने बड़े बड़े पेड़ थे ना। हाँ, ठंडी हवा भी चलती थी। तुझे याद है एक बार तू अमरूद के पेड़ से गिर गई थी? हाँ? अच्छा बता, जिया जी ने अपने चाचा जी से बात की? देख, वाणी बड़ी हो रही है, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना तुम लोगों को। उसकी पढ़ाई है, शादी है। वैशाली, तेरे ना बोलने से क्या होगा? हाँ, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना तुम लोगों को। और वैसे भी चाचा जी ने तुम्हारा सारा बिजनेस हथिया लिया है। वैशाली, वो लोग अपने नहीं हैं, वो दुश्मनों से भी बदतर हैं। उनको तुम्हारा जरा सा भी ख्याल नहीं आता। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। अरे वानी कहाँ है? हाँ? मौसी! अरे आप कब आई? ए बच्ची, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले। ये क्या है? देख तो सही। भाई, मैं तो हमेशा से ही कहता हूँ कि वाणी बहुत अच्छी है। राम राम बाबे सा, कैसे हैं आप? आप? हाँ, मैं। वो क्या कि बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं था ना मैंने। अब क्या है कि अपना दिल ही ऐसा है, जब तक तुमको देख नहीं लेता हूँ दिल नहीं लगता। अरे दिल तो दिल दिन नहीं कटता है, इसलिए निकल रहा था
सोचा मिलते चले, लेकिन यहाँ तो भाभी साहब जानता हूँ कि आप लोग सब मुझसे नाराज रहते हो। जानते हैं भाभी साहब, आप लोगों के दिल में हमारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं, लेकिन ईश्वर साक्षी है भाभी, मेरे दिल में आप लोगों के लिए कितना सम्मान है, कितनी इज्जत है। हमारी आंखों में झांक कर देखो भाभी, हमेशा इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, लेकिन आप लोग मानो जब ना, आप लोगों की नजर में तो मैं हमेशा ही गलत रहता हूँ। समझ में नहीं आता कि ये लोग यहाँ आते क्यों। जब हमारा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है तो यहाँ आने का मतलब क्या है। जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हैं। माँ ऐसे नहीं बोलते। सुन रही है मौसी, सारे कायदे कानून सिर्फ हमारे लिए। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लोगों की बेइज्जती मत करो, और वो लोग जब चाहे यहाँ आकर हमारी बेइज्जती करते रहे। अच्छा है माँ, तो हम इंतजार करते हैं कि वो लोग आए और हमारी बेइज्जती करें। वानी बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते, तू तो हमारी समझदार बिटिया है ना। समझदार हूँ इसलिए समझती हूँ मौसी कि उस आदमी के मन में काले की कालिक भरी हुई है। उसकी शक्ल देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, और वो आदमी दोबारा हरिहर इस घर में आया ना तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बोलूं? क्यों नहीं बोलूं? मैं क्या डरती हूँ किसी से? बोलूंगी मैं। वैशाली, शांत हो जाओ, मैं समझाती हूँ। हाँ, शांत हो जाओ। मौसी, माँ डर क्यों गई? क्या हुआ माँ? बोलो ना मौसी। वानी बिटिया, हम जानते हैं तू हमारी बहादुर बेटी है, तू किसी से नहीं डरती। पर बेटा, मैं भी कहती हूँ कि किसी से नहीं डरना। तुम्हारी माँ का डरना भी तो जायज है ना। आजकल दुनिया कितनी खराब है, और तू तो अपने माँ बाबा की सबसे बड़ी दौलत है, और वो तो ये नहीं चाहेंगे ना कि तुझे कोई नुकसान हो। मैं जानती हूँ माँ, आप नहीं चाहते कि किसी भी वजह से मुझे कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन वो डर डर के लोगों को झेलते रहना, क्या ये सही? छोड़ देती हूँ। हाँ छोड़। सिंगिंग कॉम्पिटिशन देखा? बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। हाँ, चिंता मत करो, आपकी बेटी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपको दुख पहुंचे। खुश? जब छोड़ जब छोड़ चले लखनऊ नगरी,
वाणी वो गाने वाले कंपटीशन में गई तो आप शतरंज के चैंपियन और वो गाने की चैंपियन। चीयर्स 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 चीयर्स। क्या हो गया यार आज? रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे ये मानसिक कॉलेज तक छोड़ दो ना भैया। लिफ्ट 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 लिफ्ट। पागल हो गई क्या? बाइक वाले से लिफ्ट मांग रही है। पता नहीं क्या हो गया यार आज। ऐसा लग रहा है रिक्शा वालों का अकाल पड़ा हुआ है। और बैठ के गप्पे मार घर पे। ले लिए मजे? मजे यार, पिक्चर देखने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया। और मेरे कंपटीशन का क्या होगा? अभी रुक तू, मैं तो जाके रहूंगी कॉलेज। भाई साहब प्लीज प्लीज प्लीज, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, हमें कॉलेज तक छोड़ दीजिए, मानसिक कॉलेज तक प्लीज प्लीज प्लीज, हमारा एग्जाम मिस हो जाएगा प्लीज। तुम अच्छा, तो तुम लोगों पे पानी फेंकने के अलावा उनकी गाड़ी के सामने आके खुदकुशी भी करती हो? यार अजीब पागल लड़की हो तुम। अभी तुम्हें कुछ हो जाता मैं तो जाता ना जेल के अंदर सीधा। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या था कि क्या मैं वो क्यों रोकी गाड़ी? देखो मिस्टर, अगर मुझे पता होता ना कि इस गाड़ी के अंदर तुम हो तो इसकी 1 किलोमीटर की दूरी पे भी मैं नहीं आती। वो तो हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा था तो सोच के। हाँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा था तो सोचा क्यों ना यहाँ पर आके खुदकुशी कर लूं, है ना? यार ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, पागल लड़की है, इसको कॉलेज नहीं अस्पताल लेके जाओ। और अगर लिफ्ट चाहिए ना तुम्हें, आओ अस्पताल छोड़ देता हूँ, आओ बैठो। अपनी लिफ्ट ना अपनी पॉकेट में रखो। तुम जैसे खड़ूस आदमी से मुझे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए, समझ में आया? थैंक यू, जस्ट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चल यहाँ से, अपनी पॉकेट में रखो गाड़ी को। वाणी वाणी, पता है क्या हुआ? स्टूपिड है ना वो लड़की, आई कांट टेल यू। और तू थोड़ा सा ना सीरियस हो जा। आ गई वाणी तू? तुझे पता है ना, आज का सिंगिंग कंपटीशन जो भी जीतेगा उसकी आवाज का कॉलेज में सॉन्ग रिकॉर्ड होगा। आई नो, और देख लेना मैडम कि ये कॉलेज एंथम मेरी ही आवाज में रिकॉर्ड होगा। ये तो सभी जानते हैं। और वैसे भी वाणी के मुकाबले इस कॉलेज में कोई अच्छा सिंगर नहीं है। वैसे तुम लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? एक्चुअली मैं तो ना, मैं एक बड़ी सिंगर बनना चाहती हूँ। हाय वो तो तू बनेगी, और जो वाणी ने एक बार ठान ली ना, मतलब ठान ली। अच्छा जी सोनम जी, क्या बात है, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। आप चलिए चलिए। अरे भाई रोक क्यों दिया? ऑसम है। कब रिकॉर्ड कर रहे हैं? बहुत जल्द। बट रॉय, इस धुन को मैं अपनी आवाज़ नहीं दूंगा। इस धुन को आवाज़ देगी एक लड़की। तो भाई उससे मिल लेते हैं। यही तो दिक्कत है ना यार, उस लड़की की बस आवाज़ सुनी, उससे मिला नहीं। फिर अब क्या करेगा? उस लड़की को ढूंढूंगा। पागल तो नहीं हो गया ना? एक आवाज़ है, इसकी कोई शक्ल नहीं है और तू उसे ढूंढेगा? इट्स इम्पॉसिबल डूड। मैं जानता हूँ मुश्किल है, बट आई एम 100% श्योर वो आवाज़ मुझे मिलेगी ज़रूर। भाई ऑल द बेस्ट। अगर वो मिल जाए ना तो मुझे ज़रूर कॉल करियो, ठीक है? चल। उषा रस्तोगी, यस मैम। तुम रेडी हो? यस मैम। यू आर लास्ट वन। ओके मैम, उषा लास्ट कैसे हो सकती है?
मेरा नाम तो अभी तक आया ही नहीं। तुम वानी सिंह हो ना? जी। तुम्हारा नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। आई वाज सरप्राइज तुमने लिस्ट में नाम क्यों नहीं लिखवाया। ऐसा हो ही नहीं सकता मैम, मैंने खुद फिल किया है, खुद सबमिट किया है। लेकिन बेटा तुम्हारा फॉर्म था ही नहीं, फॉर्म होता तो लिस्ट में नाम जरूर होता। आई डोंट नो मैम मेरा फॉर्म कहाँ गया, लेकिन मैंने सबमिट किया था मैम। बेटा अब कुछ नहीं हो सकता है। आई एम वेरी सॉरी। वानी? जी मैम। चलो अंदर आओ। अरे बेटे, किसका गुस्सा किताबों पर उतार रही है? और कौन हो सकता है? वही वानी। वानी? वानी ने क्या किया भला? उसकी किस्मत भी ना वैसे कमाल है। मैं जितना गलत करने की कोशिश करती हूँ ना, उसकी अच्छी किस्मत उसे बचा ही लगती। बेटा पहेलियां मत बुझाओ, ये बताओ बात क्या है? इतनी मुश्किल से मैंने उसका फॉर्म गुम किया था। मुझे लगा था ना गा पाएगी और ना जीत पाएगी। पता नहीं उसने टीचर पे क्या जादू फेरा जाके। टीचर ने उसे गाने भी दिया और सिलेक्टर से जाके बात भी कर ली। तो जीता कौन? अरे कौन जीतेगा मम्मी, वही वानी। इसका मतलब तेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया। बेकार की चीजों में मेहनत करती रहती है। अरे जिस कंपटीशन में इसने हिस्सा नहीं लिया तो उसकी जीत से इसे तकलीफ क्यों हो रही है? वो कॉलेज में हीरोइन बनी फिरती है। ये मेरी बेटी से बर्दाश्त नहीं होगा, समझिए आप? माँ इसे समझाओ, वाणी कॉलेज में कितना भी नाम कर ले, हमारी बराबरी तो नहीं कर सकती ना। और ये इतनी छोटी हरकतें करके खुद ही को उसके बराबर पे ले जाके खड़ा कर रही है। अरे इन छोटी मोटी जीत से कुछ नहीं होगा। मजा तो तब है जब उसे पूरी तरह से नीचा दिखाया जाए। वैसे भी हमारे खानदान का एक उसूल है, अगर जगह ही हासिल करनी है ना तो सबसे ऊपर वाले पे नजर रखो। शाबाश बेटे, ये हुई ना स्वरूप नारायण के बेटे वाली बात। बेटे मेरी एक बात याद रखना, जीत का सबसे बड़ा उसूल होता है कि दूसरे की जीत के सारे दरवाजे बंद कर दो। अब फिर देखो जीत तुम्हारे कदमों पर होगी। वाह वाह जीजा जी वाह, क्या बात कही आपने। खुद की जीत के लिए दूसरों के दरवाजे बंद कर दो, जैसे आपने किए हाँ? ताऊ जी के बेटे के। गूंगा बहरा बेचारा राघवेंद्र, किस्मत।
एक और घर, एक और कहानी। मगर अजीब बात है कि इस कहानी के तार भी वाणी की कहानी से जुड़े हैं। कहने को दो अलग अलग घर हैं ये, मगर एक ही रास्ते पर। यहाँ पे मौसम बदले तो धूप वहाँ कड़ी हो जाती है। यहाँ बैठा कोई शतरंज पर एक मोहरा चलता है और वहाँ वाणी के सपने कांपने लगते हैं। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना।